नमस्कार दोस्तों, राजौरिया ट्रेडर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पहले तो मैं उन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा तहे दिल से, जो मेरी वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इनसे, है ना, कि मैं आपके लिए आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस बना कर लाऊँ, है ना, और ज़्यादा नॉलेज के साथ, है ना। तो उनके लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आगे आपस में प्यार बांटते रहें। बहुत अच्छी फीलिंग आती है ऐसे कमेंट पढ़ के। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, लेकिन उनका अपन कुछ नहीं कर सकते। क्या है, अपना अपना नज़रिया देखने का, है ना। बाकी बहुत अच्छा लगा दोस्तों, है ना। और आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों पे जो व्यापार करने में बहुत काम आती हैं। और सिर्फ व्यापार में नहीं दोस्तों, लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उस जगह पे ये चीज़ें आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे दोस्तों, नौकरी करता है कोई आदमी, तो उसके अंदर कोई ना कोई स्किल्स रहती है जिसके बेसिस पे वो नौकरी करता है ना, या उन स्किल्स के बेसिस पे उसे नौकरी मिलती है। चाहे वो बड़ी कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, है ना, या फिर कोई छोटा मोटा काम हो, हर जगह कोई ना कोई स्किल आपके अंदर मायने रखती है ना। तो वैसे ही व्यापार में भी कुछ स्किल्स होती हैं जो व्यापार करने में काफ़ी मायने रखती हैं। और अगर वो स्किल्स आपके अंदर नहीं है तो आपको धीरे धीरे उनको डेवलप करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि स्किल नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर पाओगे। व्यापार करने के साथ साथ उन स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है ना। मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा चीज़ें। पहले अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो मायने रखती हैं, फिर आपको एक बार एक एक करके मैं समझाऊंगा कि वो स्किल्स कहाँ, कैसे और क्यों काम आती हैं, है ना, और क्यों ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, वो स्किल्स मैं 8 स्किल्स आपको बताऊंगा, है ना। ये अगर आप कॉपी पेन लिए हो तो आप उन स्किल्स को लिख भी सकते हो और अपने अंदर आप उनको चेक कर सकते हो कि क्या वो स्किल्स आपकी किस तरीके से हैं, है ना। और अगर आप उन पर काम करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, है ना। तो पहली स्किल्स है दोस्तों प्लानिंग। सबसे पहले तो आपको किसी भी चीज़ पे, अगर आपको कोई काम करना है दोस्तों अपने जीवन में, तो उस चीज़ को किस तरीके से प्लान करना है ना, वो आपको आना चाहिए कि, है ना। हर एक चीज़, जैसे मान लो आपको दुकान खोलनी है ना, तो दुकान खोलने के लिए पहले प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है ना। प्लानिंग का मतलब होता है स्ट्रेटजी बनाना। स्ट्रेटजी में दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो कि आपको कौन सी दुकान खोलनी है, क्या माल रखना है, कौन सा माल बिकता है, कौन सा नहीं बिकता है। हर एक चीज़ प्लानिंग में आता है ना। प्लानिंग के बाद दोस्तों आता है एनालिसिस, है ना। एनालिसिस दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एनालिसिस की स्किल होनी चाहिए, है ना। मार्केट में क्या प्रोडक्ट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा मांग है, कौन से प्रोडक्ट की कम मांग है ना। हैवी सेम प्रोडक्ट आदमी हैवी क्वालिटी में मांगते हैं, सेम प्रोडक्ट लो क्वालिटी में भी मांगते हैं। तो आपको इन चीज़ों की पहचान करना आना चाहिए, है ना, तब आप एक सफल व्यापारी बन पाएंगे। उसके बाद दोस्तों डिसीजन मेकिंग की, आपको क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत ज़रूरी है ना, आनी चाहिए ये। कब आपको कौन सी डिसीजन लेना पड़ जाए, है ना, व्यापार में। और ये डिसीजन सिर्फ प्रोडक्ट पे मायने नहीं रखता। जब आप ग्राहक से डील कर रहे होगे या और कोई बड़े व्यापारी से, होलसेलर से जब आप सामान ले रहे होगे, तब ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स काफ़ी काम आती है ना। उसके बाद दोस्तों आता है मनी मैनेजमेंट, है ना। मनी को किस तरीके से मैनेज करना करना है ना, पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना है ना। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। कितना आपको कैश रखना है, कितना आपको बैंक बैलेंस रखना है, कितना आपको स्टॉक खरीद के रखना है, कितना मार्केट में फंसा के रखना है, ये सब चीज़ें मनी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। फिर आता है दोस्तों स्टॉक मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट। कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में ख़रीदना है, कितनी मात्रा में दुकान में रखना है, कितनी मात्रा में गोडाउन पे रखना है, कितनी मात्रा में आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, कितना बचा हुआ है। ये हर एक चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, है ना। तभी आप लोग को अपनी दुकान में जो आपका माल रखा हुआ है उसका नॉलेज रहेगा कि हाँ, ये चीज़ आपके पास रखी है, कितनी मात्रा में रखी है ना, कितना और लाना है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सबसे बड़ी स्किल है, और ये अगर आपके अंदर नहीं है तो बाकी स्किल्स का कोई काम नहीं है ना। क्योंकि फिर मतलब ही नहीं रहेगा। अगर आपको बेटर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है आपके अंदर, तो आपको उसे डेवलप करना पड़ेगा, है ना।
क्योंकि जब ग्राहक आता है तो आपका प्रोडक्ट बाद में देखेगा, प्राइस बाद में देखेगा, पहले वो देखेगा आपका व्यवहार। अगर आपके व्यवहार में नम्रता है तो आपसे ना वो नए प्रोडक्ट की मांग करेगा, ना वो रेट पे ज़्यादा बार्गेनिंग करेगा। मान के चलो यहाँ मेरे एरिया में एशियन का माल सबसे ज़्यादा बिकता है। ऑयल पेंट हो गया, चाहे कोई भी पेंट हो गया, है ना, एशियन का पेंट लेना आदमी पसंद करता है। लेकिन मात्र मेरे व्यवहार से मैंने लोकल जो ग्लो कंपनी का पेंट है ना, वो भी एशियन से ज़्यादा बेचा है। मतलब इतना एशियन का माल नहीं बेच पाए लोग जितना मैंने लोकल कंपनी का पेंट बेच दिया। उसके बाद मैंने इंडिगो का भी, इंडिगो तो ब्रांडेड है, इंडिगो लोकल नहीं है, मैंने इंडिगो का कलर रखा। इंडिगो यहाँ नई कंपनी है, लेकिन मेरे व्यवहारों के कारण और मेरे नेटवर्क के कारण लोगों ने मेरे पर विश्वास किया और इंडिगो में भी अच्छी खासी सेल करवाई, है ना, परचेसिंग की उनने। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर जगह काम आएगी। ग्राहकों से डील करने में भी, होलसेलरों से डील करने में भी, और साथ ही साथ हर आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत मायने रखती है। फिर दोस्तों एक स्किल आती है फॉरगिवनेस, है ना। ये कहीं पढ़ाई नहीं जाएगी आपको, ना MBA में पढ़ाई जाएगी, ना कहीं पढ़ाई जाएगी। ये सिर्फ आपको जीवन सिखा पाएगा। फॉरगिवनेस की स्किल आपके अंदर होना चाहिए, है ना। मान के चलो, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अगर कोई आदमी आपसे 50,000 का सामान ले गया या 10,000 का सामान ले गया, अब वो आपने उधार दे दिया उसे, है ना। अब वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये करके आपको पैसे वापस कर रहा है हर महीने, और मान के चलो आखिर में वो 1,000 रुपये या 500 रुपये देने में आनाकानी कर रहा है, मतलब नहीं देने, उसका मूड नहीं है देने का, कि अब आखिर के 1,000-500 रुपये बचे हैं वो मैं खा जाऊँगा, उसे वो ये सोचता है ग्राहक, है ना। तो कहीं ना कहीं उससे आप लड़ना नहीं है आपको, है ना। ग्राहक आ गया था दोस्तों, तो मैं वही कह रहा था कि आपको उससे लड़ना नहीं है ना। अपने व्यवहार ख़राब नहीं करने हैं ग्राहकों के साथ, भूल जाओ उन चीज़ को, दोबारा उस ग्राहक की उधारी मत करो आप, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको फॉरगिवनेस की स्किल आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोस्तों फॉरगिवनेस की स्किल नहीं रखोगे अपने अंदर, तो आपके धीरे धीरे करके हर आदमी के साथ आपके व्यवहार ख़राब हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आदमियों के साथ आपके व्यवहार ख़राब हो जाएंगे आपके एरिया में, तो आपकी दुकानदारी भी फिर किसी काम की नहीं रहेगी, है ना। दुकानदारी भी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आती है एक लर्निंग स्किल। लास्ट स्किल है लर्निंग स्किल। लर्निंग स्किल दोस्तों आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल नहीं है और सिर्फ लर्निंग स्किल है, तो आपके अंदर सारी स्किल आ जाएंगी, क्योंकि आप चीज़ों को सीख रहे हो, आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो। गलतियों से सीखने को ही लर्निंग स्किल कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको मायने रखती है और आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है ना। और लर्निंग स्किल के लिए दोस्तों आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कोई भी व्यापार नहीं कर पाओगे, ना सिर्फ हार्डवेयर का, ना और कोई, है ना। कोई भी व्यापार नहीं कर पाओगे। आपको अपनी खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना है और सीखना है। कई बार मुझसे भी हो जाती हैं, कई बार मैं डुप्लीकेट सामान, मतलब टूटा वूटा सामान पहुंच जाता है ग्राहक के पास, तो मैं उस चीज़ को रिटर्न कर लेता हूं। या कोई ख़राब पीस, अब भाई नल आते हैं, पैकिंग नल आते हैं ना, मान के चलो ये डिब्बे हैं, ये रखे डिब्बे, इसमें एक डिब्बे में 12 पीस हैं। अब 12 में से एक आध नल ख़राब निकल जाता है ना। तो अगर मैंने किसी को पूरा डिब्बा दिया, वो आके मेरे से बोले कि यार भैया एक नल ख़राब है, तो मैं उससे लड़ने थोड़ी लग जाऊँगा। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं सोच लूँगा कि ठीक है अब एक नल का लॉस मैं सह लूँगा, है ना। तो ये चीज़ें आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आप उससे लड़ना नहीं है, आपको किसी भी चीज़ में ग्राहकों से व्यवहार ख़राब नहीं करने, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे ही आप दुकान खोलेंगे, आप खुद सीख जाएंगे कि आपको कौन कौन सी स्किल्स पे काम करना है, किस तरीके से आपको काम करना है। और अगर भगवान करें आपकी दुकान खुलने के बाद अच्छी चलने लगे ना दोस्तों, तो उस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है ना। क्या रहता है कि जब दुकान नई नई खुलती है ना, तो काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं उस दुकान पे, लेकिन 2 साल 3 साल बाद जब व्यवहार देखते हैं आदमी का कि यार शुरू में व्यवहार अच्छा था आदमी का, अब ज़्यादा एंड में रहता है आदमी या तरीके से बात नहीं करता, तो इन चीज़ों से आदमी प्रभावित होते हैं, है ना। तो इन चीज़ों पे आप विशेष ध्यान देना। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं दोस्तों जिनकी दुकान शुरू में खुलते ही साथ तो अच्छी चली 2-3 साल, उसके बाद फिर अचानक से उनकी दुकान पे मद्दा लग गया, कोई नहीं आता उनकी दुकान पे। और आदमियों से मैं पूछता हूँ, कई दुकानदार, मतलब कई आदमी जो मेरे पास आते हैं, उनसे मैं फ़ीडबैक लेता हूँ कि आप लोग वहाँ पे जाते हो क्या, क्यों नहीं जाते हो, क्या वजह है। तो वो आके यही बोलते हैं कि यार भाई उसका व्यवहार ख़राब है ना। शुरू में तो व्यवहार अच्छा रहा, फिर बाद में व्यवहार उनने
मतलब ज़्यादा पैसा आने लगा, ज़्यादा चलने लगी, तो वो ज़्यादा एंड में आ गए। तो ये चीज़ों पे अपन को ध्यान रखना है ना। किस्मत अच्छी होती है लोगों की जो दुकान अच्छी चलती है, तो उस चीज़ों को ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है। ग्राहक हमेशा भगवान का रूप होता है और भगवान को इज्जत देना अपना कर्तव्य है। ठीक है।